हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने आया हूँ। जो बेसिकली मैंने एक फॉर्म भरा है। वो ज़रा आप पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर आप उसको ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मत समझना कि मैं हर बार हार्ड क्वेश्चन ही लाता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने आपको अपनी ट्यूशन के एपिसोड नंबर 7 वाली वीडियो में आपको मैं बताया था कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको बताया था कि a इंटू इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस b इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स माइनस वेट टू। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको कुछ इस टाइप से इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। फिर आप ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो मैं ज़रा आपको मैं दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो बस एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि वन ओवर एक्स माइनस वन है और एक्स माइनस टू है और इंटू डी एक्स है। पर आप अगर चाहें तो आप जब तक आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जो मैंने अभी ये इरेज करा है डी एक्स, ये आप इरेज कर सकते हैं। तो वन ओवर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब आपने क्या लिखा था, आपने आपने वहाँ पर ये लिखा था, लेट्स चूज स्क्रीन ए इंटीग्रल वन ओवर एक्स माइनस वन। अब यहाँ से अगर कहा जाए कि भाई बताओ एक्स की वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या ही बोलेंगे ना, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब आपको वन आपको आ रहा है। ठीक है, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा इसको समझना। तो जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो ज़रा आप अच्छे से समझना। ठीक है, एक मिनट बस। यस, तो देखो, अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, जहाँ से मतलब जैसे कि आपके ये है ना, आपका ये आपने लिखा हुआ है ये, इसमें आपको जहाँ से भी वन आपको दिख रहा आंसर, आप उसको हाइड कर देंगे। जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मुझे मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से वन में आंसर इसका आएगा। तो हमने कहा, हमने इसको ऐसे करके हमने इसको हाइड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने x इक्वल्स टू वन इज इक्वल्स टू ए। तो a की वैल्यू क्या आएगी? अब क्या करना है आपको, अब जो आपका वन है वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपने अगर पुट करा तो a की वैल्यू क्या आई? तो a की वैल्यू हाँ हमारे पास आ गई। मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू आ गई वन माइनस टू, डेट इज़ माइनस वन। तो a की वैल्यू आ गई आप पर क्या आ गई? माइनस वन।
तो मैं अब ये साफ साफ आपसे ये कह के समझ सकता हूँ कि ए की वैल्यू आपकी -1 आ गई है। ठीक है, तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ज़रा मैं बोर्ड को रेस करता हूँ और आपको मैं ज़रा बताता हूँ स्पेशल इंटीग्रल। आपको बहुत लोग को लग रहा था कि यार ये क्या करा रहा हूँ मैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन ही दूर करने आया हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर वेट, यस, 1 मिनट, ये कुछ उल्टा हो रहा है। स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल इंटीग्रल। तो बस आपको इसके नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना। आपको क्या करना है, बस आपको ये टॉपिक को अच्छे समझ के हमको आगे मूव करना है। तो देखो क्या होगा, स्पेशल इंटीग्रल में हमको कुछ कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के मिलेंगे, जैसे कि x² + 1। ये मैंने जस्ट अभी बस जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपको वही बताया, हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है। x⁴ माइनस प्लस कर लेते हैं 1 × dx। हाँ, तो ये आपका स्पेशल इंटीग्रल वाली टाइप बन जाएगा। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं और बोलूं कि ज़रा आप इसको सोचिए और बताइए कि ये क्वेश्चन हो कर सकता है, तो देखो बहुत लोग तो ये बोलेंगे इसकी सर आप इसको यहाँ से स्प्लिट कर दो इस प्लस साइन के अबाउट, और x² ऐसे कर दो ना, x² ऐसे कर दो, दिस अपॉन दिस, एंड वेट, एंड दिस अपॉन दिस। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि इसके अपॉन ये कर दो और उसके अपॉन ये कर दो। वो आप एकदम सही कह रहे हो, पर हो सकता है कि आपका कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पर आपका आंसर ना आए। ठीक है, तो मैं वही आपको बताने आया हूँ। देखो हमको क्या करना है, हमको देखो जो हमारा था क्वेश्चन वो क्या था, x² + 1/x⁴ + 1। आपको यहाँ पे एक कुछ आपको कॉमन यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, और मैं अगर बोलूँगे आप यहाँ से आप इसको x² से डिवाइड कर दो, तो आप क्या ये एग्री करोगे कि अगर मैं इसको x² से डिवाइड कर दूँ? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। ठीक है, इसके यहाँ पर इंटीग्रल का साइन है। ठीक है, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करेंगे। अब अगर आपने x² से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या आंसर आएगा वो ज़रा हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और हम उसको डाइजेस्ट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1+1/x² प्लस यहाँ पर था 1 तो 1/x²। अब आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्ज़र्व हो रहा होगा कि हमारा x² से डिवाइड करने पर बहुत हमारा फ़ायदा हो चुका है। अब कुछ लोग को ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा होगा, तो उसमें से कोई भी डरने की बात तो नहीं है बिल्कुल। तो ये आपको ऑब्ज़र्व हो जाएगा बस विथ प्रैक्टिस। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे पास ये वाला आइडिया कैसे आया कि इसको हम लोग x² से डिवाइड कर दें, तो हमारा कुछ ना कुछ टेम्पलेट या कुछ ना कुछ फार्मूला या कोई फॉर्म बन सकती है। तो ये सब कुछ आता है प्रैक्टिस से। तो अगर आप भी बहुत सारे इंटीग्रल के क्वेश्चन या फिर आप आपके किए हुए क्वेश्चंस को 1-2 बार रिपीट करेंगे, तो आपके दिमाग में वो आइडिया एक अच्छी सी स्पेस बना के वो स्टोर हो जाएगा और वो कभी भी वहाँ से कभी डिलीट नहीं होगा। तो मैं बस आपको वही बताना चाहता हूँ कि हमेशा आपको क्या करना है, आपको हमेशा कलेक्टिव स्टडी आपको कभी नहीं करनी है, आपको हमेशा सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा
1/x² को आप t मान लो। बस इसके बाद तो आप फिर कर ही लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस ये क्वेश्चन यहाँ पर ही छोड़ दे रहा हूँ। बस मैंने आपको बस एक हिंट देनी थी कि कुछ ऐसा करें तो आपका हो जाएगा। अब मैं आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक हम पॉइंट कह सकते हैं, वो हम लोग को वो मैं उसको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। ठीक है, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का अब मैं आपको भी उसका ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ, हाँ हाँ, ताकि आप भी उस रावण के रूप में इंटीग्रल को आप धुआं धुआं कर दें। ठीक है, तो देखिए, बहुत जगह आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलेंगे, ये 100% है कि आपको मिलेंगे, पर आपको थोड़ा सा अपनी नज़र को थोड़ा सा अच्छे से उस पर कंसिडर करना पड़ेगा, और आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म, वो आपको पहचाननी पड़ेगी। तो देखो, क्या ब्रह्मास्त्र, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ज़रा मैं ब्रह्मास्त्र को ज़रा मैं ब्लैक इंक से लिखता हूँ, और इसको और कोई से अंडरलाइन कर दूँगा। ठीक है, देखो, एक्स को 1/t डालने पर इस फॉर्म को हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। इस फॉर्म को हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ये मैं इसको इतना अच्छा से बना रहा हूँ कि आपको बस ये याद रहे कि बहुत क्वेश्चन x को 1/t डालने पर ही आपके हो जाएंगे। इसका मैं दिमाग में अभी कोई एग्जांपल तो नहीं आ रहा, पर हाँ, अगर आप बहुत जगह अगर आप ऐसे ही बिना सॉल्व करे ट्राई अगर आप करेंगे तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि x=1/t अगर हम डाल दें तो वो एक ब्रह्मास्त्र हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलो, तो ब्रह्मास्त्र की तो बात हो गई भाई। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है, तो इसको ज़रा आप ध्यान से याद रखना। यहाँ पे एक्स जगह वाई हो सकता है, मतलब ये जस्ट एक फॉर्म बताई मैंने आपको कि कोई भी को आप अगर उसका अगर आप कोई उसका वो इन्वर्स अगर आप डाल दें तो आपकी बाल बन जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सिंपल बेसिक फंडे बताने वाला हूँ लिमिट एज अ सम के। ठीक है, वैसे लिमिट एज अ सम डेफिनेट इंटीग्रेशन का है टॉपिक, पर अगर आप उसको थोड़ा बहुत सीख लें तो मैं आपको वो सिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब ज़रा हम लोग थोड़ा सा डेफिनाइट इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मत समझना कि अभी आपका इंटीग्रेशन एकदम से मैंने पूरा करा दिया। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन अभी बस दो दो क्लास या 3 क्लास में और हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा हम लोग कुछ थोड़ा बहुत डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में हम ज़रा थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये क्या होता है आखिर डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो, यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डेफिनाइट। इसका मतलब है एक फिक्स लिमिट के अबाउट। मतलब क्या होगा, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़र्क है। इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में मैं बस आपको बस ऑब्ज़र्व करना बता रहा हूँ कि इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में क्या फ़र्क दिखेगा आपको। देखो, ये था हमारा इंडेफिनाइट में कुछ ऐसे, कोई यहाँ पे आपका मतलब कोई ना कोई इंटीग्रल आ जाता था, और डेफिनाइट में यहाँ पर ए और बी आ जाएगा, वेयर ए एंड बी आर एनी नंबर, मतलब नंबर भी हो सकता है आपकी, मतलब कोई ना कोई लिमिट आएगी और यहाँ पर आपका वही इंटीग्रल होगा। तो ये फ़र्क है आपका डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रल में। ठीक है, अब आप पक्का यही बोलेंगे कि सर ये आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी, ये तो हमको पता है क्या सर आप भी। तो ठीक है, तो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको जरा इसका एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। तो देखो, एक क्वेश्चन है, x/dx, और मैं इसकी लिमिट लिख रहा हूँ 1 से 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, हाँ वैसे कि
वैसे मुझे लगता है कि अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ने अब तक इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी, तो ये तो उनके लिए बहुत आसान होगा। पर मैं जस्ट आपको बस इसका एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको कुछ देर के लिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन मान लेना है और इसकी लिमिट को मतलब आपको उस पर कोई भी ध्यान नहीं देना लिमिट पे। ये जस्ट इस क्वेश्चन की मैं बात बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट लिमिट पे आपको कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, लिमिट पे ध्यान ना दें सर, ये बता रहे हो सर, आप गलत बता रहे हो। तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी देर के लिए इसके लिमिट को इरेज कर दिया। अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपको पता है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपको याद, अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे आपको प्लस सी, यहाँ पर आपको प्लस सी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनडेफिनेट में हमारी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे हम लोग तभी बोलते हैं इनडेफिनेट। यहाँ पे हमको लिमिट साफ साफ दी है, क्या दी है, 1 से 2, मतलब 1 से 2 के बीच में हमको एक्स का इंटीग्रल करना है। तो यहाँ पे हमारा प्लस सी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैंने आपको शायद कोई ना कोई पक्का स्टार्टिंग की कोई ना कोई इंटीग्रल वाली वीडियो में बताया होगा, ठीक है। तो मैंने इसकी लिमिट यहाँ से मिटा दी, और अब पर आपको वहाँ से लिमिट नहीं मिटानी ये है, प्लस आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने मिटाई। आपको क्या करना है, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपको ऐसे करके यहाँ पे लिखना है 1, लिखना है 2। मतलब वो मैंने क्या करा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइन को, मतलब इंटीग्रल के साइन को मैंने एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करके उसको ऐसे दिखा दिया। ये जस्ट एक स्टाइल आप कह सकते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया। आपको क्या करना है, अब देखो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया है एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 1 से 2। अब आप क्या करना है, अब आपको अपर लिमिट को डालकर माइनस लोअर लिमिट करना है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, मतलब इसके अंदर पुट करके। तो अगर आपने इसके अंदर अपर लिमिट अगर आप पुट करते हैं इसके अंदर, तो आपने क्या ना लिखा आंसर, आंसर आया 2⁴/2 माइनस अपर लिमिट माइनस, फिर आपने 1 को इसके अंदर डाल दिया। मतलब पहले डालेंगे अपर लिमिट, तो फिर आपने 1 डाला तो क्या आया 1/2, ठीक है। मतलब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ये बहुत आसान ही कंसेप्ट है, कोई भी समझ सकता है, पर अच्छे से समझाने वाले बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोग बेसिक क्वेश्चन को ही बोलते हैं कि यार ये तो आसान है, ये नहीं करते। तो पर आपको ये याद रखना है कि जेईई मेन बहुत, इस साल भी उसके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो जेईई मेन में वो क्या करता है, जेईई मेन का बेसिकली ये काम है कि वो आपकी बेसिक क्वेश्चन पर अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करता है। और आप लोग मतलब बहुत लोग बेसिक क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे स्टैंडर्ड का ही नहीं है। तो आप प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। हाँ, अगर आपने वो क्वेश्चन दोबारा एक बार पहले आपने कर रखा, तो आप क्या करें, अपने आप से ही चैलेंज करें कि इससे पहले जैसे कि मैं आपको जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन आपने करा था वही क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा। तो आपको याद है कि मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन 3 मिनट्स के अंदर करा था। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको अब की बार अपने आप से चैलेंज करना है कि मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करके दिखाऊंगा। आपको अपने आप से कुछ ऐसे चैलेंज करने हैं, इससे आपकी लर्निंग बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो अपन आंसर क्या आएगा, 4 - 1 3/2। बस ये क्या है इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर, ये, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत इजी था क्वेश्चन, ये तो आपको पक्का समझ आ गया होगा।
ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक न्यू चीज़। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी। तो ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसे एज्यूम करिए कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अगर आपने 100 क्वेश्चन करे तो उसमें से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम आपको 100 में से 20-25 क्वेश्चंस आपको ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे फुल प्रूफ चैलेंज है। आप अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल के 100 क्वेश्चन करे हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये वर्ड को आप थोड़ा सा माइंड करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चंस ए माइनस एक्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको कराने वाला हूँ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। आज मैं पहली बार स्क्रिप्ट मतलब एक स्क्रिप्ट के बिना मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ, तो जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है वो आपको मैं करा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो चलिए बात कम करते हैं, हम लोग काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ए माइनस एक्स है हमारी प्रॉपर्टी। तो ए माइनस एक्स जो हमारी है प्रॉपर्टी, तो हम देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे अगर ऐसे बोलूँ कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, देखो अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी लग सकती है, पहले आपको मैं वो बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा इंटीग्रल है 0 से ए, यहाँ पे कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये ऐसे आपको दिया हुआ, मतलब ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी के लिए ये हमारी लिमिट ज़ीरो और ये हमारी कोई लिमिट होनी चाहिए, मतलब ऐसे ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी के लिए ये हमारी ज़ीरो होनी चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज ज़ीरो होनी चाहिए। इसके बाद ये जब ज़ीरो हो जाएगी तब तो ये आपकी इसकी पहचान है। तो अब इसको कैसे कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपने लिखा एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको रेस करता हूँ। तो आप अब देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी। तो देखो इसका हमारा एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है इसकी, वो है इंटीग्रल 0 से ए एफ एक्स इंटू, सॉरी थोड़ा फास्ट हो गया, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ए माइनस एक्स में आपको देखो क्या करना है, एक इसकी एक इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, वो देखो क्या है, वो मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ येलो से। एक्स को आपको ए माइनस टी डालना है, का मतलब ए माइनस टी, वही जो आप इनडेफिनाइट में सब्स्टिट्यूशन वाले में आप करते थे, एक्स को ए माइनस टी डालना है। अब यहाँ से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका आएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको पुट करता हूँ। तो अगर मैं इसको पुट करूँ तो आपको दिखेगा ए से 0 एफ ऑफ ए माइनस टी माइनस ऑफ डी टी। अब आपको लग रहा होगा यार कि ये मैंने तो रॉन्ग लिख दिया,
कि यहाँ पर था a, यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिख दिया, यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे मैंने a लिख दिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये मैंने क्यों लिखा है। ये बिल्कुल सही लिखा है। बहुत लोगों ने अगर ये इसको देख लिया तो उसने एकदम सही देखा, ये मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो अब क्या करना है, देखो आपको याद होगा कि मैंने x को a माइनस टी लेट करा था, ठीक है। x को a माइनस टी मैंने लेट करा था। तो आपको पता है कि ये तो हम लोगों ने कर लिया लेट। तो अब आप क्या करना है, अब आपको डेफिनेट इंटीग्रल में एक वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई चीज़ आप अगर आप उसको कुछ लेट कर रहे हैं तो आपको उसकी लिमिट भी उसी के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। आपको लगेगा यार ये क्या आ गया, ये कुछ फालतू सा। तो लिमिट चेंज करना बहुत आसान है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लिमिट चेंज कैसे करनी है, ठीक है। एक मिनट, देखो x को आपने a माइनस टी आपने लेट कर दिया। अब आपको पता है जब व्हेन, एक मिनट, व्हेन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपका a क्या आएगा, तब आपका a आएगा ज़ीरो, वहाँ चला गया, a आएगा आपका t, मतलब t की वैल्यू आपकी क्या आएगी, a, ठीक है। अब ये मैंने ज़ीरो क्यों बोला, देखो आपको पता है हमने उसकी लिमिट क्या ली थी, ज़ीरो से a। तो एक बार हम लेंगे ज़ीरो, एक बार लेंगे a। तो हमने फर्स्ट ले लिया ज़ीरो, फिर हम लेंगे a, ठीक है। तो व्हेन x इज़ ज़ीरो, तो आप क्या करना है, आपको ज़ीरो आपको इसके अंदर पुट कर देना है। तो आपकी t की वैल्यू आपकी आ गई a। अब मैं आपको बताता हूँ, जब x a है, एक मिनट, x इज इक्वल्स टू a माइनस टी, व्हेन x इज इक्वल्स टू a। अब अगर आपका x a है तो हमारी t की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो, ठीक है। अब ये हो सकता है भाई कि ये थोड़ा सा कम समझ में आए, पर आपको अब समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने x को a माइनस टी आपने अगर लेट करा है और आपने dx को आपने माइनस ऑफ dt रखा है, तो आपको उसकी लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका एकदम मैंने सही लिखा था। बहुत लोग को अगर ये हुआ नोटिस तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब आपका जो एलएचएस था वो था माइनस a से ज़ीरो f ऑफ a माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। अब एक होती है इसकी वो प्रॉपर्टी, वो होती है ज़ीरो से a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं पर एक माइनस साइन लगा के। तो मैं अगर अब आपको आगे बताऊं तो देखो क्या होगा, वो हो जाएगा ज़ीरो से a एफ ऑफ a माइनस टी इंटू डी टी। अब आपको पता है हम लोगों ने x को क्या लेट करा था, हम लोगों ने t को क्या लेट करा था। तो आपने t को यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जो हमारा क्या था,
क्या था हमारा, अगर आपने ये सही से नहीं देखा है तो ये था हमारा RHS। तो ये थी आपकी A-X प्रॉपर्टी। आपको इसको बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लेना है, आपको बस इसकी स्टेप्स आपको बस होने चाहिए याद कि आपने इसको कैसे कैसे इवेलुएट करा, और सब तो आसान है। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप अब ज़रा इसकी आप देखो इसकी वो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये मैंने अपनी नोट्स के एक पेज को मैंने यहाँ पे लेकर यहाँ पे वो दिखाया। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है A/A f(x) dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको आसान लगेंगे ये सब, अब जरा इनको ज़रा एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आप ज़रा इनको एक बार पढ़ लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा अपने नोट्स से, जो मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। तो अब जरा आप ये वाले देखो। अब आप देखो फिफ्थ देखो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने देखी फिफ्थ प्रॉपर्टी, आपने देखा इसमें ये भी मैं लिखा हुआ है, सिक्स को भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। अब देखो, अब जो सेवेंथ है, सॉरी जो मतलब वो सिक्स्थ है, जो आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ना सी, जो यहाँ दिख रहा होगा सी आपको, यहाँ पर जहाँ पे मैंने आपको ये वाला दिखा रखा है डॉट, वहाँ वो सी का बेस में एक्स है। ठीक है, बस आप ये याद रखना, इसी के बेस में एक्स है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।